देखिए बच्चे, आइसोमेरिज्म ये आपके ऑर्गेनिक का पहले चैप्टर के अंदर ही आता है। आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? आइसोमर क्या होते हैं? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जिनका फॉर्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टी अलग अलग है। क्या होते हैं बच्चे? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different properties are isomer, and phenomenon is known as isomerism, and phenomenon is known as isomerism। यू दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक होता है स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो दो तरीके का होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ये तो 12th क्लास में 11th में इसके बारे में इंट्रोडक्शन भी नहीं दे रखा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में ज्योमेट्रिकल हमारी एनसीईआरटी में है, 11th क्लास में है। ये केवल एल्कीन शो करते हैं। और कौन शो करता है? केवल एल्कीन, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म केवल एल्कीन शो करते हैं। वो क्या होता है वो पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे, ठीक है। वो भी नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में, यहाँ पे एक एक लाइन लिखी है, ये नेक्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, हालांकि मैं यही पूरा पढ़ा दूंगा। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर आइसोमर पता नहीं कितने तरीके का होता है, लिख लेते हैं। पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, टॉटामेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं? देखो डेफिनेशन तो वही रहेगी, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सारे आइसोमर की एक ही डेफिनेशन होगी, है ना। बट स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या है? बस एक लाइन और जुड़ जाएगी, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और तो नहीं है, ठीक है। मेटामेरिज्म, टॉटो, टॉटो मैरिज्म। ये क्या होते हैं? तो बैटरी की बड़ी दिक्कत है। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different properties due to different arrangement in three dimension, due to different structures, due to different structure। इनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, जबकि स्टीरियो क्या होता है? स्ट्रक्चर सेम होगा
बस पोजीशन अलग अलग होगी। जैसे मेरा हाथ यहाँ पर है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब है मेरा हाथ मेरी पैर की जगह है, पैर मेरे हाथ की जगह है, पोजीशन ही अलग अलग, कंपाउंड ही इधर उधर है, स्ट्रक्चर पूरा बदल गया। स्टीरियो आइसोमर का मतलब है कि हाथ हाथ की जगह ही है, एक बच्चे ने हाथ इधर कर रखा है, एक बच्चे ने हाथ इधर कर रखा है, एक ने ऐसे कर रखा है, हाथों की पोजीशन मतलब हाथ हाथ की जगह ही है, ठीक है, लेकिन हाथ ऊपर नीचे मूव कर रहा है, कहीं अलग अलग है 3D में, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब है हाथ की जगह पैर लगा हुआ है, पैर की जगह हाथ लगा हुआ है, ठीक है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और इसमें अंतर होता है कि यहाँ पर तो स्ट्रक्चर ही अलग है, यहाँ पर स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन अलग होगा। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different properties due to compounds having same molecular formula having same molecular formula but different properties due to different position in 3D arrangement in 3D different arrangement in 3D 3 dimension space different arrangement in 3 dimension space। तो अब हम पहला शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल के अंदर। पोजीशन आइसोमर, सपोज आपके पास एक कंपाउंड है C4 या C2H5 C3H7Br, ये कंपाउंड है, फॉर्मूला तो C3H7Br ही है, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या बच्चे? 3D स्पेस स्पेस C3H7Br, इसमें क्या है बच्चे? देखो CH3 CH2 CH2Br, ये Br है ना? ये इसका नाम क्या है बच्चे? 1 2 3 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमो, हालांकि 1 लिखना जरूरी नहीं होता। और अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिख दूं CH3CHBr बॉन्ड CH3, इसका ना कंपाउंड अलग हो गया, 2 ब्रोमोप्रोपेन हो गया ये। लेकिन अगर दोनों का फॉर्मूला देखोगे, फॉर्मूला सेम है C3H7Br। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो यहां पर क्या है, Br की फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग है। आइसोमेरिज्म इन विच, ये क्या होते हैं? आइसोमर हैविंग different property because of different properties because of different position of functional group, different position of functional group। सेकेंड एग्जांपल ले लीजिए C3H8O, C3H8O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों कंपाउंड का सेम ही रहेगा, बस OH की पोजीशन अलग अलग है। इसका नाम है प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, और इसका नाम क्या पड़ जाएगा? प्रोपेन 2 ऑल। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे बच्चे? पोजीशन आइसोमर। दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है। दूसरा होता है बच्चे फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर क्या होता है? बहुत सारी प्रॉपर्टी चेंज, तो तेरे टांग की जगह हाथ लगा दू तो ढंग से चल पाएगा नहीं ना? यही बात है, बस यही चीज है फंक्शनल आइसोमर।
Isomer which differ in properties having same molecular formula but differ in properties because of different functional group having same molecular formula but differ in properties because of different functional group different एग्जाम्पल आप यही कंपाउंड पकड़ लीजिए C3H8O 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 एक कंपाउंड है ये एक कंपाउंड है ये ये एल्कोहल है ये ईथर हो गया लेकिन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन काउंट कर लो इतने ही है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन काउंट कर लो सेम ही है लेकिन जो वो है फंक्शनल ग्रुप एक में अल्कोहल ग्रुप है एक में ईथर ग्रुप है हाँ करते रहो C3H6O दो दो चार पांच है एक ये है एक ये है ये एल्किनॉल है जो भी है मतलब इसमें एल्कीन और OH ग्रुप है इसमें अल्कोहल ग्रुप है इसमें कीटोन ग्रुप है ना और इसका एक और बना दो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तीनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है लेकिन तीनों का फॉर्मूला सेम है तो ये क्या होते हैं बच्चे वो रिंग चेन है नोट करो जल्दी क्या होना चाहिए देख ले वो OH है वैसे
हो गया। ठीक है। हाँ भाई। मेटामेरिज्म। पहले के ब्रैकेट में दिस आइसोमेरिज्म इज शोन this isomerism is shown when this isomerism is shown this isomerism is shown when कब this isomerism is shown when functional group lies between the carbon chain। देखो मेटामर्स, अब प्रॉपर डेफिनेशन लिखो ब्रैकेट क्लोज करके। अब प्रॉपर डेफिनेशन लिखो जो पेपर में लिख के आनी है। shown when functional group lies between the carbon chain। देखो मेटामर्स, अब डेफिनेशन लिखिए बच्चे। These are the isomer having same molecular formula but different properties as they have these are the isomer having different properties as they have different number of carbon atoms as they have different number of carbon atoms on either side of functional group as they have different number of carbon atoms on either side of functional group। On either side of functional group। देखिए बच्चे देखो ये जो ईथर वाला फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बन चेन के बीच में आ गया ना। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बन चेन के बीच में आ रहा है। ठीक है। अब यहां पर इसके लेफ्ट में 3 इसमें राइट में 1 है। लेकिन अगर मैं एक ऐसा ईथर ले लूं तो इसके लेफ्ट और राइट में 3 3 2 2 है। तो दोनों का फॉर्मूला तो C4 3 4 5 6 7 3 10
H10O ही है, दोनों का फॉर्मूला C4H10O ही है, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन की काउंटिंग अलग अलग है। फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन की काउंटिंग अलग अलग है। ये कंपाउंड इसमें और इसमें अंतर है बच्चे, अंतर समझने की कोशिश करना। ये चीज और ये चीज अलग है। ये मेटामर नहीं है, ये पोजीशन आइसोमर है। पोजीशन आइसोमर और मेटामर में कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। पोजीशन आइसोमर में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कार्बन चेन के बाहर लाई करता है। ठीक है, यहाँ भी 1 और 2, यहाँ भी हालांकि इधर की पोजीशन अलग है, यहाँ पर 1 है, ये 2 है, यहाँ पर सेकंड कार्बन पे वो ग्रुप आ रहा है, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे वो ग्रुप आ रहा है। लेकिन अंतर केवल क्या है बच्चे कि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन चेन के बीच में आता है, यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन चेन के बाहर आते हैं। ठीक है, ये कौन सा आइसोमर है बच्चे, मेटा या पोजीशन? ये मेटा आइसोमर है। ठीक है, देखिए बच्चे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत डिटेल टॉपिक है कंपटीशन में, लेकिन सीबीएसई में तो बेवकूफ है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म कंपटीशन के हिसाब से बहुत गहराइयों का टॉपिक है। एनसीईआरटी में कुछ नहीं कर रखा, ना पेपर में आता। इसके अंदर देखिए पहले होता है न्यूक्लियर या चेन आइसोमेरिज्म। जैसे आपको कह दिया C5H12, इसके आइसोमर बनाओ, या C4H10 के आइसोमर बनाओ। ठीक है, तो एक तो ये अरेंजमेंट पॉसिबल है, चारों कार्बन एक के बाद एक हो, या यहां से एक कार्बन उठ के सेकंड कार्बन पे फालतू आ जाए, ये भी तो अरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, C5H12 एक तो सीधी चेन पॉसिबल है, 3 4 5, या यहां से एक कार्बन सेकंड कार्बन पे आ जाए, ये पॉसिबल है, या एक और कार्बन उठ के सेकंड पे आ जाए, है ना, ये भी अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो देखो इसका नाम है पेंटेन, इसका नाम क्या है, आईयूपैक नेम। हाँ बच्चे, ये तो बता रहा हूँ कि ये शिफ्ट कर रहा हूं मैं, इसको यहां शिफ्ट करा है। ठीक है, इसमें तो ये भी तो सबका फॉर्मूला C5H10 ही रहेगा, आप ये देखिए ना, इनमें से सबका फॉर्मूला C5H12 ही रहेगा, बस पोजीशन ऑफ CH3 ग्रुप बदल रही है। तो इसका नाम होता है पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका हो जाएगा 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन,
2 डाइमिथाइल प्रोपेन। लेकिन अगर मैं इनके कॉमन नाम लिखूं, कॉमन नेम में सारे पेंटेन है, कॉमन नेम में सारे ही पेंटेन कहलाएंगे। अंतर देखना बच्चे, अगर सीधी चेन हो तो उसके आगे एन वर्ड लगा देते हैं, एन पेंटेन। अगर सीधी चेन हो तो उसके आगे क्या लगा देते हैं, एन, एन पेंटेन। अगर सेकेंड कार्बन पे एक ग्रुप फालतू आ जाए, सेकेंड कार्बन पे एक ग्रुप फालतू आ जाए, एक CH3 फालतू आ गया ना यार सेकेंड कार्बन पे, ये वाला CH3 सेकेंड कार्बन पे आ गया। अगर सेकेंड कार्बन पे एक CH3 फालतू आ जावे तो उसे कहते हैं आइसो। लेकिन कार्बन टोटल काउंट करके लिखने होते हैं, आइसोपेंटेन। अगर सेकेंड कार्बन पे दो CH3 फालतू आ जाए तो उसे कहते हैं नियोपेंटेन, एन आइसो नियो। एन का मतलब है 5 कार्बन की सीधी चेन, आइसो का मतलब है 5 कार्बन की होनी चाहिए थी लेकिन 5वां कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन पे है। नियो का मतलब टोटल 5 कार्बन है लेकिन जो सेकंड कार्बन है उस पर 2 कार्बन फालतू है। एन का मतलब होता है सीधी चेन, आइसो का मतलब आईयूपैक नेम और कॉमन नेम में अंतर होता है। ठीक है, ये पहला डिफरेंस आया अभी तक, कॉमन नेम, ये कॉमन नेम का पहला पॉइंट आया अभी तक। ठीक है, हाँ बच्चे, किसको, एन ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन, ब्यूटेन ब्यूटेन, हाँ ये आइसो ब्यूटेन है, ये एन ब्यूटेन है। ठीक है, रिंग चेन में क्या होता है, ये इसी के टाइप है दोनों। रिंग और चेन में मिला के क्या होता है बच्चे, अब जैसे आपके पास इनका फॉर्मूला हमेशा क्या था, CnH2n+2, मतलब 4 कार्बन थे तो 4 दूनी 8 और 2 10, 10 हाइड्रोजन लिए। अगर 5 दिए तो 5 दूनी 10, 10 और 2 12। लेकिन अगर फॉर्मूला CnH2n हो तो क्या करना है, अगर CnH2n में या तो कंपाउंड में डबल बॉन्ड ग्रुप होगा, या तो कंपाउंड, नहीं ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, या कंपाउंड साइक्लिक होगा, या कंपाउंड साइक्लिक होगा। जैसे C5H10, C5H10, तो इस कंपाउंड को मैं कैसे बना सकता हूं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि इसमें डबल है, या CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल, हाँ CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, या, हाँ ठीक है, एक तो ये दोनों बना सकता हूं, ठीक है, या मैं 5 कार्बन की साइकिल बना दूं, साइक्लिक पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। अभी भी तो C5H10 है, डबल बॉन्ड नहीं है, या तो डबल बॉन्ड लगाओ या साइक्लिक कंपाउंड बना दो, या डबल बॉन्ड बनाओ या साइक्लिक कंपाउंड लगा दो। बाकी आप इसमें और भी शिफ्टिंग कर सकते हो, CH3 को डांस करा सकते हो कि CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी तो कंपाउंड बन सकता है। आप CH3 को भी डांस करा सकते हो, इस CH3 को डायरेक्ट यहाँ लगा दो, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2 साइक्लिक। अब साइक्लिक में जब मैंने कहा साइक्लिक होना चाहिए, ये तो नहीं कहा 5 कार्बन का होना चाहिए, 4 कार्बन का साइक्लिक भी हो सकता है, 4 कार्बन का साइक्लिक भी हो सकता है, 3 कार्बन का साइक्लिक भी हो सकता है, टोटल 5 कार्बन होनी चाहिए, तो कोई भी कंपाउंड पॉसिबल है। या तो डबल बॉन्ड होगा कहीं ना कहीं, या साइकिल होगी, या तो डबल बॉन्ड होगा या साइकिल होगी, बाकी कार्बन पूरे हो गए होंगे। ठीक है,
अगर फॉर्मूला हो CnH2n-2, CnH2n-2, ठीक है, तो या तो एल्काइन है या साइक्लिक विद डबल बॉन्ड है, साइकिल भी है एंड डबल बॉन्ड भी है, साइक्लिक प्लस डबल बॉन्ड, या बाईसाइक्लिक है। ये तो बहुत डिटेल में चला गया मैं, एनसीईआरटी में इतना कुछ बता नहीं रखा। या फिर बाईसाइक्लिक है, जैसे C4H6, ये कंपाउंड है तो इसके स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले, ये या फिर ये, ठीक है, या फिर ये नहीं हो सकता। साइक्लिक प्लस डबल बॉन्ड, 4 कार्बन की साइकिल बना दो, डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन की साइकिल बना दो, डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, ठीक है, या कंपाउंड में 2 साइकिल बना दो, ठीक है, इसे कहते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। बाईसाइक्लिक, 2 साइकिल है, 1 साइकिल और 2 साइकिल, 2 साइकिल आ गई। एनीबॉडी, एनी डाउट? मतलब सिंगल बॉन्ड वाले में भी वेरिएशन हो सकती है, डबल बॉन्ड वालों में भी वेरिएशन हो सकती है, ट्रिपल बॉन्ड वालों में भी वेरिएशन हो सकती है। अगला है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म एनसीईआरटी में है, नाम ही नहीं है कहीं। हाँ बच्चे बोलो। ये वाला, बच्चे अगर CnH2n-2 है, जैसे यहाँ था 4 कार्बन है, C4H2 × 4 - 2 मतलब 6, C4H6 इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ भी हो सकता है, फर्स्ट पोजीशन पे भी हो सकता है, सेकंड पोजीशन पे भी हो सकता है, ठीक है। साइक्लिक, साइकिल के साथ डबल बॉन्ड हो सकता है। अब साइकिल साइकिल बन गई, इसमें डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ भी लगा सकता हूँ, या 3 साइकिल की, 3 कार्बन की बना के, और भी पॉसिबल है, तो कुछ कुछ बनाया मैंने, तो यहाँ बना सकता हूँ डबल बॉन्ड, यहाँ बना सकता हूँ, बस डबल बॉन्ड होना चाहिए, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होना चाहिए। बाईसाइक्लिक मतलब 2 साइकिल बननी चाहिए, जैसे आप यहाँ देखो, इसका फॉर्मूला काउंट कर लो, क्या है, सारे कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, सारे कार्बनों के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, और फॉर्मूला क्या है इसका, C4H6। हाँ हाँ, कुछ भी हो सकता है, तीनों नहीं होंगे, तीनों में से भी एक होगा एक बार में, ठीक है। ऐसे सेकंड कभी कभी या तो डबल बॉन्ड होगा या साइक्लिक होगा।
टॉटोमेरिज्म आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी की ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर में इसके ऊपर एक एग्जाम्पल दे रखा है, बस एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है, मतलब कन्वर्जन करते करते उसने कंसेप्ट यूज कर लिया है काम करते करते। बाकी एनसीईआरटी में कहीं दे नहीं रखा टॉटोमेरिज्म नाम का टॉपिक। टॉटोमेरिज्म लिखिए, जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH आता है, तब जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH आता है तो डबल बॉन्ड O पे चला जाता है और O का H कार्बन पे चला जाता है। डबल बॉन्ड O पे चला जाता है और हाइड O का H, हाँ, जब डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH ग्रुप आता है तो डबल बॉन्ड O पे चला जाता है और O का हाइड्रोजन और O का हाइड्रोजन कार्बन पे चला जाता है। मतलब अगर आपके पास ये कोई कंपाउंड है, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH है, तो होता क्या है, डबल बॉन्ड O की तरफ चला जाएगा, ये अपने आप इसमें कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड O पे चला जाता है और O का H कार्बन पे आ जाता है, ऐसा बन जाएगा ये। बाजू वाले पे नहीं, बाजू के बाजू वाले पे, इसे कहते हैं 1,3H शिफ्ट। इसे वन, अगर मैं O को 1 मान लूं, हालांकि नंबरिंग के हिसाब से नहीं होता ये, 1 2 3, इसे 1,3H शिफ्ट भी लिख देते हैं कभी कभी, कि जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH आता है तो O को 1 मान लो, 1 2 3, फर्स्ट से थर्ड पे हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड घूम जाता है। ठीक है, जैसे ये एक और कंपाउंड ले लेते हैं, इसे कहते हैं इनॉल फॉर्म। डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH को कहते हैं इन प्लस ऑल, तो ई साइलेंट हो गया, इनॉल फॉर्म। क्या कहते हैं इसे, इनॉल फॉर्म। इसको कहते हैं कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म 93% स्टेबल होती है, इनॉल फॉर्म 7% स्टेबल होती है। थर्ड वाले, हाँ, मैंने क्या कहा, 1 3 शिफ्ट होगा भाई, लिखा तो है, सेकंड पे नहीं जाएगा, थर्ड वाले पे जाएगा। तो यहां भी यही है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH आ गया ना, 1 2 3, तो डबल बॉन्ड ये शिफ्ट कंपाउंड किसके बराबर हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, H यहां आ गया। ठीक है, ये हमेशा हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, आप मन में रखो या मत रखो, ये अपने आप होगा ही होगा। एक्सेप्शन, मेरे को एक ही पता है बस, होती बहुत होंगी। फिनॉल डॉन टॉटोमराइज, फिनॉल में भी तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH है, फिनॉल डॉन टॉटोमराइज। क्यों नहीं टॉटोमराइज करता, उसकी लेवल की बुद्धि भी छोटी है। ये आपको सेकंड चैप्टर के लास्ट में समझ आएगा कि फिनॉल जरूरत से ज्यादा स्टेबल है। फिनॉल अपने आप में ही बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्यों है ये आपको सेकंड लास्ट के चैप्टर के लास्ट में समझ आएगा। टॉटोमराइज समझ आ गया कि डबल, ये तभी शो होता है जब डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH आएगा, अदरवाइज शो नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, O वाला H थर्ड पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है, O वाला H थर्ड पोजीशन पे चला जाएगा और डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा।
डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर के अंदर आता है बच्चे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कहते हैं बस नाम है तो एल्डो एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड बन गया ना, पर कहते कीटो फॉर्म नाम दे रखा है उसे। जैसे ये भी कीटो है, कीटोन बन गया तो कीटो, मैक्सिमम कीटोन बनता है, लेकिन अगर एल्डो ही बने तो एल्डी एल्डो नहीं कीटो नाम दे रखा है टॉटमराइजेशन में। एक और लिख लो चाहे, इसका क्या होगा भाई, 1 2 3, ये बन जाएगा, ये इनॉल फॉर्म, ये कीटो फॉर्म। टॉटमराइज, इनॉल में भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे वो अच्छा है, लेकिन वो टॉटमराइज नहीं करता। हाँ बच्चे, हाँ, CH3 बॉन्ड COH, H बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, तो 1 2 3, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड इधर O पे चला गया और H यहाँ चला गया, CH2 पे एक और H आ गया, CH3 बन गया। CH2 पे एक और H आएगा, क्या बन जाएगा, CH3। जैसे बच्चे आपके पास ब्यूटूइन है, ठीक है, तो ब्यूटूइन होता है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। इसको फैला दो, इसको फैलाओ, C CH3 H डबल बॉन्ड C HCH3 भी लिख सकते हैं, या CH, देखो ये इसका इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे उन पे फोकस रखो बस, कि इस कार्बन पे एक CH3 ग्रुप था, एक CH3 ग्रुप लगा दिया, एक H था एक H लगा दिया, इस वाले कार्बन पे एक H ग्रुप था एक CH3 ग्रुप था, लगाने वाला इसे ऐसे भी लगा सकता था, है ना, कंपाउंड तो एक ही है, लेकिन यहां पर क्या है, दोनों CH3 एक ही तरफ है, सेम साइड है, सेम साइड ऑन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, तो इसे कहते हैं सिस फॉर्म। अगर बिल्कुल अपोजिट चले जाएं तो इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो तरीके का होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं सिस ब्यूटूइन, सिस ब्यूटूइन, इसको लिख सकते हैं ट्रांस ब्यूटूइन। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो तरीके के होते हैं, सिस ट्रांस, सिस ट्रांस। ट्रांस वाले में अपोजिट चले जाते हैं तो लेस रिपल्शन मोर स्टेबल हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेस रिपल्शन मोर स्टेबल हाई मेल्टिंग पॉइंट, ट्रांस वाले का। सिस वाले में क्या होता है, देखो डाइपोल मोमेंट यहां कैंसिल हो जाती है,
डाइपोल मोमेंट जो होती है वो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की तरफ जाती है। डबल डाइपोल मोमेंट कहां से कहां जाती है? सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ। तो यहाँ पर लेस डाइपोल मोमेंट होती है, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट लेस होती है, लेस बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की तरफ, तो नेट नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट हाई होती है, डाइपोल मोमेंट हाई होती है, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? मतलब आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन है, अगर दोनों पे एक्स ग्रुप सेम साइड है, वाई जेड दो ग्रुप सेम साइड है ना, तो ये सिस फॉर्म है। ठीक है, एटलीस्ट दो ग्रुप तक पुट होने चाहिए। अगर ये एक्स है तो ये क्या कहलाएगी? ट्रांस। और ये क्या कहलाएंगे? दोनों मिलाकर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। दोनों मिलाकर क्या कहलाएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बेसिकली बात है ये। तो इसमें ट्रांस वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं और सिस वाले कम स्टेबल होते हैं। ट्रांस वालों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ओ मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सिस वालों का सिस वालों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। एनी डाउट टू एनीवन कैन आस्क। कौन सी वाली फॉर्म बोली बच्चे? अच्छा, सिस और ट्रांस। देखो बच्चे, बच्चे एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे फोकस करना है। इस पे ये C2H5 है, ये Br ग्रुप है, ये C2H5 है और ये Br ग्रुप है। यहाँ देखो सेम ग्रुप अपोजिट साइड चलेगा ना, डबल बॉन्डेड कार्बन पे सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, तो ये ट्रांस कहलाएगा, ये ट्रांस एल्कीन है। लेकिन अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे, ये पहला एग्जांपल था, ये दूसरा एग्जांपल था, ये तीसरा एग्जांपल है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे बल्कि ग्रुप सेम साइड आ जाए, सेम ग्रुप सेम साइड आ जाए, तो इसे क्या कहते हैं? सिस। इसको हम क्या कहते हैं? सिस फॉर्म। अभी बस इतना बताया। सेम ग्रुप अपोजिट ट्रांस, सेम ग्रुप सेम साइड सिस।